लेकिन उनकी नीयत साफ है, उन्होंने दोनों समुदायों से अपील की है और क्या अपील की है ये हमने आपको बताया। अब आप समझिए कि कैसे राजनीति के लिए राजनेता किसी की अपील को भी अपने हिसाब से ढाल देते हैं और उस तरह से बात रखते हैं। लेकिन एक फॉर्मूला तैयार किया गया है कि संभल में इस बार जब होली मनाई जाए, इस बार जब जुमे की नमाज रमजान के दौरान हो तो कोई दिक्कत ना हो। क्या फॉर्मूला है? संभल में शांति बनाए रखना प्राथमिकता है और प्रशासन ने जिले में इसके लिए शांति बैठक की, पीस मीटिंग की है। हिंदू और मुस्लिम पक्ष के लोग भी शामिल हुए हैं। 14 मार्च के लिए 50-50 वाला 50-50 वाला फॉर्मूला तैयार किया गया है। होली का जश्न दोपहर 2:30 बजे तक रहेगा और 2:30 बजे के बाद ही जुमे की नमाज होगी। ऐसे में 50-50 फॉर्मूले पर दोनों पक्ष राजी हो गए हैं। तो आप ये भी समझिए कि यहाँ जो हिंदू पक्ष है या मुस्लिम पक्ष जो समुदाय हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत राजनेताओं को अपनी राजनीति के लिए हो रही है। हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए। आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन का काम बहुत तेजी से चल रहा है। ग्राउंड फ्लोर लगभग तैयार है। फर्स्ट फ्लोर पर जो लेंटर डला हुआ और सेकंड फ्लोर पर जो टावर लगाने का काम है वो संभवतः यहाँ पर बहुत तेजी से किया जा रहा है। एसपी खुद यहाँ पर पहुंचे, निरीक्षण इस पूरी चौकी का किया और जो जानकारी उन्होंने दी वो बेहद हैरान कर देने वाली कि सत्यव्रत चौकी को सिर्फ एक पुलिस पोस्ट के तर्ज पर नहीं देखा जाएगा बल्कि जिला कंट्रोल रूम भी यहाँ पर स्टैब्लिश किया जाएगा और उसकी एक झलक हमें यहाँ पर मिली। आप ये देखेंगे, ये पीए सिस्टम इसको बोला जाता है, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम, वो इस चौकी में इंस्टॉल किया जाएगा। तो आप इसमें देखेंगे एक बड़ा सा पोल है और पोल के आगे आपको स्पीकर्स लगे हुए नजर आ जाएंगे। जब इस पीए सिस्टम को यहाँ पर खड़ा कर दिया जाएगा, इंस्टॉल कर दिया जाएगा, तो इस चौकी से कोई भी पुलिसकर्मी कुछ भी बोलेगा तो उसकी गूंज इस पूरे इलाके में सुनाई देगी। क्योंकि अमूमन देखा गया 24 नवंबर को जब हिंसा हुई तो विवादित इमारत जिसे शाही जामा मस्जिद बोला जा रहा है उसके आसपास बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए। उनको डिस्पर्स करने के लिए ऐसी सिचुएशन अगर भविष्य में होगी तो आप इस पीए सिस्टम का महत्वपूर्ण रोल होगा। तो देखा आपने, कंट्रोल रूम भी बाकायदा एस्टैब्लिश किया जा रहा है जिससे कि जो होली का त्योहार है, रमजान के महीने में सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हो। लेकिन शायद ये कोशिश विरोधियों को, समाजवादी पार्टी को पसंद नहीं आ रही। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। मैं चाहता हूँ सब मिलकर वही खेलो, मेरे भी रंग डाल लो, मैं तुम्हारा डाल लूंगा, ठीक है? हिंदू मुस्लिम सब होली खेलो। इस साल होली और जुमा एक ही दिन पड़ रहा है। ऐसे में संभल हाई अलर्ट पर है। प्रशासन के सामने दोनों त्योहारों को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने की चुनौती है, जिसके लिए दोनों समुदायों के बड़े बुजुर्गों के साथ शांति बैठकें की जा रही हैं, सुझाव लिए जा रहे हैं, जरूरी निर्देश दिए जा रहे हैं। ऐसी ही एक बैठक में संभल के सीओ अनुज चौधरी के बयान पर सियासत तेज हो गई। साल में 52 जुम्मे होते हैं और होली का एक दिन है। जैसे पूरे साल ईद का इंतजार करते हैं तो हिंदू पक्ष भी होली का इंतजार करता है पूरे साल में। तो ये बहुत प्यार का त्योहार है, तो ध्यान शांति से ये निपटना चाहिए और जो लोग इसमें उपद्रव पैदा करेंगे तो उनकी बख्शिश नहीं होगी किसी भी हालत में। अनुज चौधरी ने ये वार्निंग उन उपद्रवियों को दी है जो धर्म की आड़ में सौहार्द बिगाड़ने की साजिश रचते हैं। सीओ अनुज चौधरी ने ये वार्निंग सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं बल्कि हिंदुओं को भी दी है। अनुज ने साफ कहा है कि अगर कोई रंग से बच रहा है तो जबरन रंग न डालें। लेकिन समाजवादी पार्टी और कट्टरपंथी मौलानाओं ने अनुज के आधे बयान पर सियासत शुरू कर दी है। अनुज अपनी सनातनी छवि और बेबाक बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। शायद यही वजह है कि अनुज सपा और मौलानाओं की आंखों की किरकिरी बने हुए हैं। देखिए, अनूप चौधरी ने तो दंगा ही कराया था। अनूप चौधरी कह रहे थे गोली चलाओ गोली चलाओ। देखा सबने कि नहीं देखा? सबने देखा है। कोई सीईओ थे जो हुआ था, तो वो उनसे क्या उम्मीद करोगे? कोई ठीक बात करें। जब कभी व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे लोग तो जेलों में रहेंगे। संभल सीओ साहब के लगातार जिस तरह से बयानात आ रहे हैं, उनके मेरा मशवरा ये है कि अब उन्हें नौकरी छोड़ के और जो है वो जब वो राजनीति ही कर रहे हैं तो उन्हें राजनीति में ही आ जाना चाहिए। आज जो नेता और मौलाना अनुज चौधरी को ड्यूटी निभाने की सलाह दे रहे हैं, शायद वो भूल गए कि अगर अनुज जैसे पुलिस वाले 24 नवंबर को मुस्तैद नहीं रहते तो संभल को दंगों की आग में झोंकने की तैयारी हो चुकी थी। सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्लान तैयार था। इतना ही नहीं, अफवाह फैलाकर हिंदू पक्ष के वकील की हत्या की साजिश रची जा चुकी थी। लेकिन अनुज चौधरी ने अपनी ड्यूटी निभाते हुए उपद्रवियों की साजिश को नाकाम कर दिया। ऐसे में अनुज पर दिए सपा के बयान पर बीजेपी हमलावर है।
ये समाजवादी पार्टी की फितरत है, अधिकारियों को धमकाना, अधिकारियों पर राजनीतिक दबाव बनाना, जाति मजहब के आधार पर कार्रवाई करवाना, यह समाजवादी पार्टी का पुराना शगल्ला है। संभल सीओ अनिल चौधरी के इस बयान में आखिर गलत क्या है? लेकिन फिर भी समाजवादी पार्टी के महासचिव और अखिलेश यादव जी के चाचा राम गोपाल यादव ने सरकार आने पर उन्हें जेल भेजने की धमकी दी है। सीएम योगी और प्रशासन की प्राथमिकता है कि संभल में शांति कायम रहे, इसलिए प्रशासन हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। पीस कमेटी से चर्चा हो या सुरक्षा बलों की तैनाती, सोशल मीडिया की निगरानी हो या अफवाहों पर लगाम लगाना, हर मोर्चे पर यूपी पुलिस तैनात नजर आ रही है। जिस टावर का जिक्र संभल एसपी भी कर रहे थे, वो टावर आप ये देखेंगे, इसको पूरे तरीके से इंस्टॉल किया गया है और तमाम जो इक्विपमेंट्स हैं वो इस टावर पर लगा दिए जाएंगे ताकि निगरानी अच्छे से की जाए। देखिए, चौकी की दूसरी मंजिल पर है डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम, इसको बनाया जाएगा। यहाँ से आप देखेंगे तो पूरे इलाके पर आप निगरानी रख सकते हैं। जिस पीए सिस्टम का, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम का हम जिक्र कर रहे हैं, अगर यहाँ से अनाउंसमेंट की जाएगी तो आवाज़ हर जगह पता लगेगी, तो लोग भी अलर्ट होंगे। और इस चौकी की हाइट का उन्होंने जिक्र किया, आप देखेंगे जो एसपी संभल बता रहे थे कि ये चौकी हाइट पर बनी हुई है, तो पूरे संभल के लिए ये बहुत कारगर साबित होगी। त्योहारों को लेकर संभल हाई अलर्ट पर है, प्रशासन की नजर पूरे संभल पर है। 14 मार्च को यहाँ होली का रंग भी दिखेगा और जुमे की नमाज भी अदा की जाएगी, लेकिन इसमें किसी ने खलल डालने की कोशिश की तो बाबा की पुलिस उपद्रवियों की सर्जरी के लिए तैयार मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर का रुख कर रहे हैं। अब बात बिहार की हो रही है, क्योंकि बिहार में पहुंचे हुए हैं बाबा बागेश्वर। हनुमंत कथा का आयोजन उनकी तरफ से किया गया और हनुमंत कथा में देखिए लाखों लोगों की भीड़ पहुंच रही है और यही भीड़ विरोधी दलों की टेंशन बढ़ा रही है। चिंता ये हो गई है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस बार का जो चुनाव है, क्योंकि चुनाव सर पर है बिहार में, इस बार का चुनाव कहीं सनातनी एजेंडे पर ना हो जाए और कहीं इसका फायदा एनडीए को ना मिल जाए। सबसे ज्यादा टेंशन में लालू प्रसाद यादव है। विरोधियों की टेंशन बढ़ाती इस भीड़ पर पूरी रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहे हैं। चलिए सबसे पहले तस्वीर के जरिए शुरुआत करते हैं, क्योंकि तस्वीर देखना जरूरी है कैसे हनुमंत कथा में लोगों की भारी भीड़ पहुंच रही है। जरा आपको दिखाते हैं, तस्वीर दीजिएगा। ये देखिए, लाखों हिंदुओं की भीड़ बाबा कथा कर रहे हैं, हनुमंत कथा सुना रहे हैं और उनके पहुंचने से ही पारा बढ़ गया है बिहार का। जो ज्ञान की भूमि है बिहार की, वो धरती जो भक्ति की भूमि है। तो बाबा की कथा चल रही है और हिंदू एकजुट हो रहे हैं और यही एकजुटता टेंशन बढ़ा रही है बाकी पार्टियों के लिए, क्योंकि उन्हें चिंता हो गई कि भीड़ अगर वोटों में तब्दील हुई, सनातनी एकता हुई तो क्या होगा। क्यों ऐसा कह रहे हैं, चलिए समझिए। जानकारी आपके सामने जल्दी से रख रहे हैं। दरअसल बिहार में बाबा बागेश्वर की कथा चल रही है और गोपालगंज में 5 दिन की कथा का आयोजन है। लाखों की तादाद में भक्त पहुंच रहे हैं, उमड़ रहे हैं। बाबा ने हिंदू एकता का नारा बिहार में भी दिया है। हिंदू सुरक्षा पर बाबा बागेश्वर खूब जमकर बोल रहे हैं और बाबा बागेश्वर के बयान से सबसे ज्यादा परेशान आरजेडी है। आरजेडी ने बाबा के बयान को राजनीतिक बता दिया है, राजनीति से प्रेरित बता दिया है, क्योंकि उनकी चिंता सिर्फ इस बात से बढ़ गई है कि ये जो सनातनी भीड़ पहुंच रही है, अगर ये कहीं एक हो गई तो जात पात की राजनीति करने वालों का क्या होगा। और यही वजह है कि पारा यहाँ हाई होता दिखाई दे रहा है। और किस तरह से बाबा बागेश्वर जनता के बीच हिंदुत्व की हुंकार कर रहे हैं, सुनिए जरा। एक बात हम निवेदन, कथा तो करेंगे पर हम पहले ही एक बात निवेदन कर दें, जो हमारी कथा जो लाइव सुने, भैया हम किसी पार्टी के प्रचारक नहीं हैं, हम हिंदुत्व के विचारक हैं। और दूसरी बात, राम के राष्ट्र में राम की कथा तुम रोक लोगे? ये राम का देश है, भगवान कृष्ण का देश है। हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे तब तक हम हिंदुओं के लिए जिएंगे और हिंदुओं के लिए मरेंगे। बहुत से लोगों को बिहार आने पे बड़ी आग लगती, हम देख रहे 2-3 दिन से मीडिया पर बड़े बवाल छाए, बाबा को आने दो, हम घेरेंगे, हम मारेंगे। ठटरी के बरे, नक्कटा, मूसर चंद, हलवा नाथ, अरे घेरेंगे, मारेंगे, क्या तुम्हारे बाप का देश है भैया? देखिए बाबा ने क्या संदेश दिया है। अपनी जो कथाएं उनकी चल रही हैं, हिंदू एकता की वो बात कर रहे हैं,
बिहार की धरती से हिंदू राष्ट्र की हुंकार उन्होंने फिर से भर दी है। भारत बाबर का नहीं है, रघुवर का है, ये उन्होंने मंच से कहा है और घर से बाहर हिंदुत्व के लिए ही निकले हैं, ये भी उन्होंने दोहरा दिया है। पार्टी के प्रचारक नहीं, हिंदू विचारक हैं, ये वो बता चुके हैं मंच से। लेकिन इसके बावजूद विरोधियों की टेंशन कम नहीं हो रही है। किस तरह से अलग अलग रिएक्शंस आ रहे हैं, सुनवा रहे हैं आप। अरे कौन सा बागेश्वर बाबा, शंकराचार्य तो जवाब दे दिया ना अभी मुक्तेश्वर आनंद उनको, जो कह रहे थे कि वहाँ मोक्ष मिलता है, तो मोक्ष क्यों नहीं प्राप्त कर लिया। ये देखिए पाखंडवाद परोसने वाले लोग हैं, नफरती संप्रदायी लोग हैं। इनको भगवान जी ने अयोध्या में हरा करके जबरदस्त संदेश दिया है देशवासियों को, दुनियावासियों को, कि ये धर्म के नाम पर धंधा करने वाले लोग हैं, ये भगवान को बेचने वाले लोग हैं, इससे परहेज करो। बाबा का कथन 100% सही है। यह देश रघुवर का है, बाबर का नहीं है। हम सभी जानते हैं कि धर्म के नाम पर 1947 में भारत का 2 टुकड़ा हुआ। अब जो शेष टुकड़ा है वह हिंदुओं का है और हिंदू राष्ट्र की आवाज बिहार से बाबा उठाए हैं, हम लोग उसका समर्थन करते हैं।